एक आदमी सबके सामने बाथटब में कूद जाता है और तालाब से लॉबस्टर झींगा पकड़कर उन्हें कच्चा चबाने लगता है। इस दृश्य ने आसपास के सभी ग्राहकों के होश उड़ा दिए। उसकी प्रेमिका को एहसास हुआ कि वह शायद बीमार है, इसलिए वह तुरंत एडी को पास के अस्पताल ले गई। लेकिन जब डॉक्टर ने एमआरआई मशीन चालू की तो उसके अंदर एडी बेहद दर्द में दिखने लगा। उस भयानक चीख के साथ उसका शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर वेनम का असली स्वभाव झलकने लगा। डॉक्टर ने घबराकर मशीन बंद कर दी और एडी को सहारा देकर खड़ा किया, फिर उसे घर जाकर नोटिस का इंतजार करने को कहा। घर लौटने के बाद भी उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी पड़ोस में शोर भरा रॉक म्यूजिक बजने लगा, जिससे पहले से ही परेशान एडी और भी हिंसक हो गया। उसने तुरंत पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एडी की विनती पर उस व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर एडी को फिर से दर्द झेलना पड़ा और रॉक म्यूजिक बजाने वाला लड़का उसकी हालत देखकर बुरी तरह डर गया। फिर एडी ने अपने टेंटिकल्स स्पर्शक का उपयोग करके सामने वाली इमारत पर छलांग लगा दी। ये क्या बकवास है? जैसे ही भाड़े के सैनिकों ने फिर से हमला शुरू किया, वेनम ने एक ढाल बनाकर सभी हमलों को रोक दिया। हालांकि वह एस्केप पॉड के जरिए नीचे पहुंचने में सफल रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर ड्रेक की नजर है। ड्रेक ने ड्रोन से हमला बोल दिया, जबकि एडी अपनी हार्ले बाइक पर सड़कों पर तेज रफ्तार से भागने लगा। जब दुश्मन करीब आने लगा तो वेनम ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। वे ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकले और दुश्मन के घातक हमले से बच गए। जल्द ही सिर्फ एक आखिरी ड्रोन बचा था जो एडी के पीछे दूरी कम कर रहा था। वेनम ने गाड़ी का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे मिसाइल के हमले से बचने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही एडी को लगा कि वह बच गया है, तभी उस गंजे भाड़े के सैनिक ने शॉर्टकट लेकर उसे घेर लिया। एडी ने बचने के लिए ड्रिफ्ट मारी, लेकिन पीछे से और भी पीछा करने वाले आ गए। वेनम ने एक ढाल बनाई और फिर इंसान और गाड़ी के बीच एक शानदार स्टंट देखने को मिला। ओह! तभी दो पिकअप ट्रकों ने उसे घेर लिया। उसने पहले टेंटिकल्स से दोनों तरफ खुद को संभाला ताकि शरीर को चोट न पहुंचे, फिर दुश्मन का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर जोर से घुमा दिया। पीछे की गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं। एडी को लगा कि वह आखिरकार बच गया है, लेकिन तभी गंजे सैनिक की कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। वह जमीन पर कई बार पलटा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और वह हिलने के लायक नहीं रहा। दुश्मन का बॉस खुशी खुशी पास आया और तिरस्कार से बोला, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वेनम, जो चोटिल नहीं हुआ था, ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। एडी धीरे धीरे ठीक होने लगा और अंततः वह अपने असली सिम्बायोट रूप में बदल गया। उसने दुश्मन को ऊपर उठाया और उसे खाने ही वाला था कि पीछे से गोलियों की आवाज आई। वह दुश्मन के साथियों का हमला था। वेनम ने गुस्से में उनके बॉस को फेंक दिया और बाकी लोगों को सबक सिखाते हुए वहां से भाग निकला। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह तेजी से भागकर पानी में कूद गया। नदी के दूसरे किनारे पहुंचने पर वह वापस एडी बन गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका टूटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वेनम की ताकत है। अभी एडी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसके सामने काले रंग का चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा होने लगा। यह उसकी और सिम्बायोट की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। वेनम ने बताया कि वह अपनी प्रजाति का अग्रदूत है और वे पृथ्वी पर यह देखने आए हैं कि क्या इंसान उनके होस्ट मेजबान बनने के योग्य हैं। वह चाहता था कि एडी उसे ड्रेक के रॉकेट तक पहुंचने में मदद करे ताकि वह अपने साथियों को वापस ला सके। हालांकि एडी अभी भी उलझन में था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने फिलहाल हामी भर दी। वेनम एक व्यक्ति का सिर चबाना चाहता था, लेकिन एडी ने उसे समय रहते रोक दिया। मासूम लोगों को चोट न पहुंचे, इसलिए वह वहां से चला गया। लेकिन जब एडी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वेनम ने मदद का हाथ बढ़ाया। इसके बाद वेनम एडी के साथ मिलकर इमारत की दीवारों पर दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में वे छत पर थे। वहां से रात का खूबसूरत नजारा देखकर वेनम सोचने लगा कि क्या उसे यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से एक विमान गुजरा, जिसके शोर के कारण एडी अपने असली रूप में आ गया और नीचे गिरने लगा। सही समय पर वेनम ने उसे बचा लिया। फिर वे ऑफिस के अंदर पहुंचे और एडी ने मेज पर सबूत रख दिए। ऊंचाई के डर के कारण एडी ने लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे अनगिनत स्पेशल पुलिस फोर्स स्वॉट ने घेर लिया। एडी के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। डर और लड़ाई के बीच गोलियां उस पर बेअसर थीं। वह गायब होकर हमला कर रहा था, जिससे किसी को पता नहीं चल रहा था कि उसे कैसे रोका जाए। उसने एक सिपाही का पैर पकड़कर उसे दूसरे पर दे मारा। कुछ ही देर में उसने सबको बांध दिया। तभी एडी की पूर्व प्रेमिका एनी वहां पहुंची। यह सब देखकर वह चिल्लाने लगी। एडी ने भागकर उसे समझाया कि वह संक्रमित है और यह सब उसके अंदर मौजूद सिम्बायोट कर रहा है। एनी ने उसे तुरंत अस्पताल जाने को कहा। एडी को डर था कि वेनम उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अंदर से वेनम बोला, जल्दी करो। अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने फिर से एमआरआई मशीन चालू करने की कोशिश की तो वेनम ने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। एनी ने तुरंत एमआरआई मशीन का शोर चालू कर दिया। उस शोर से वेनम तड़पने लगा और एडी के शरीर से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह अंदर ही फंसा रहे। एडी को लगा कि वह मुक्त हो गया है और वह वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि एनी और डॉक्टर जब वेनम के बारे में चर्चा कर रहे थे तब वह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकल चुका था। दूसरी ओर एडी को ड्रेक के लोगों ने पकड़ लिया। ड्रेक खुद भी एक सिम्बायोट रायट बन चुका था। जब उसे पता चला कि वेनम अब एडी के अंदर नहीं है तो उसने एडी को मारने का आदेश दिया। लेकिन तभी जंगल में कुछ हुआ और दुश्मन के लोग एक एक करके गायब होने लगे।
पता चला कि वेनम अब एनी के शरीर में था और उसने एडी की जान बचाई। उसी पल एडी को वेनम के प्रति लगाव महसूस हुआ। वेनम को भी लगा कि एडी ने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसने पृथ्वी पर रुकने का फैसला किया। वेनम ने एडी को बताया कि ड्रेक के अंदर जो सिम्बायोट है वह उनका लीडर रायट है। रायट अपने और भी साथियों को पृथ्वी पर लाना चाहता है ताकि वे इंसानों पर कब्जा कर सकें। वेनम अपनी दुनिया में एक लूजर, नीचे दर्जे का माना जाता था, लेकिन पृथ्वी पर वह आजाद और शक्तिशाली महसूस करता था। इसलिए उसने रायट को रोकने का फैसला किया। ड्रेक ने रॉकेट लॉन्च का काउंटरडाउन शुरू कर दिया था। वेनम वहां पहुंचा और उसे रोकने की कोशिश की। रॉकेट में जाओ। नहीं, यह दुनिया तबाह हो जाएगी। वेनम ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन रायट बहुत शक्तिशाली था। उनके बीच भीषण युद्ध हुआ। तभी एनी ने कंट्रोल रूम से शोर मचाया, जिससे एडी और ड्रेक दोनों अपने सिम्बायोट से अलग हो गए। एडी ने ड्रेक को नीचे गिरा दिया, लेकिन रायट ने फिर से ड्रेक के साथ जुड़कर एडी को घायल कर दिया और रॉकेट में सवार हो गया। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, वेनम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रॉकेट के ईंधन टैंक को फाड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट के साथ रायट जलकर राख हो गया। वेनम समुद्र में गिर गया और अपनी जान बचा ली। एडी और वेनम अब पक्के दोस्त बन गए हैं।